नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अर्जुन अवार्डी पहलवान रोहतास दहिया जी। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। कोच साहब, आपने भी देखा होगा मीडिया में एक बात चली रही थी कि जैसा अनुज चौधरी है पहलवान जी, जी। सीओ संबल, तो उनके विषय में संजय सिंह ने कहा कि ये सीओ ईओ कुछ नहीं है और लफंडर टाइप सीओ है, कुछ इस तरह की कई उन्होंने बातें कही। तो क्या एक मतलब जो नेता हो, और नेता भी फिर भाई ठीक है, सर्वनाम है, सभी जानते हैं, तो क्या नेता की इस तरह की जो भाषा है वो सही है? उन्होंने बहुत गलत बोला है। वो संजय सिंह कौन है मुझे पता है, आम आदमी पार्टी से हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए, अनुज चौधरी ने देश का बहुत नाम रोशन किया, झंडे फहराए, भारत का तिरंगा फहराया विदेशों में, और रूल रेगुलेशन के आधार पे ही कुश्तियाँ लड़के इस लेवल तक पहुँचा जाता, तब अर्जुन पुरस्कार मिलता है। संजय सिंह का मुझे पता नहीं क्या लेवल रहा है, लेकिन रूल के आधार पे ही उसने सब कुछ ये प्राप्त किया है। रूल के आधार पे ही उसने जो अपने जो बयान दिए हैं उसमें दिए हैं। क्या वो फूलों की माला लेके जाएगा ऐसी जगह पे? उसने कहा भाई जिसको पसंद नहीं हुआ घर से बाहर ना निकले, तो होली को आराम से मनाने दे। तो उसको मैं तो कोई गलत नहीं, मैं काफ़ी डिबेट भी देख रहा हूँ, उनकी बहुत घटिया बयान दिया उसने, संजय सिंह ने जो बोले हैं, और अनुज चौधरी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है। प्रशासन पुलिस से डर होगा तभी तो लोग डरेंगे ना। हाँ, तो स्ट्रिक्ट होगी पुलिस प्रशासन, स्ट्रिक्ट होता तभी तो ये होली सक्सेस हो पाई है, मना है लोगों ने। अगर ढीले को फूलों की माला लेके थोड़ी जाएंगे लोग, माला डाल रहा हूँ यार मनाने दो हमारे, उनके डर भय होगा पुलिस का तभी होगा। बहुत घटिया स्टेटमेंट दिया उसके बारे में। क्योंकि देखो पहलवान जी, मान लिया विचारधाराएं, हम मानते हैं कि दो पक्ष हो, हमेशा विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है। कोई किसी हो सकता है भाई, कोई आपकी बात से सहमत ना हो, कोई हमारी बात से सहमत ना हो, कोई किसी दूसरे की बात से सहमत ना हो, भिन्नता तो रहती है। लेकिन बात जो है, जो विरोध भी करना है तो वो भी सभ्य शब्दों में भी किया जा सकता है, सभ्य शब्दों में भी अपनी बात रखी जा सकती है। बिल्कुल वो रख सकते थे उसको। भैया अनुज चौधरी ने थोड़ा सा फेवरेबल बात की है, लेकिन हमें तो बारीकी से कई दिन से देख रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल पुलिस की जो लैंग्वेज होती है उसमें सही भाषण का है। आप शांति से होली को मनाने दो, जिसको होली पसंद नहीं है, रंग लगवाना पसंद नहीं है, अपने घर में बैठे, ठीक है, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसको जोड़ तोड़ के पॉलिटिकल हिसाब से घुसेड़ दें भी, इसको से तो बुलवाएगा ही, क्यों बुलवाया, कैसे गया? वो अपने आप बोल रहा है। उनके ऑफिसर होते हैं बड़े बड़े, उनसे ऊपर डीआईजी आईजी भी बैठे हैं, वो आदेश देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे कंट्रोल करना, सख्ती से पेश आना है, नहीं तो दंगे फसाद हो जाएंगे। दंगे फसाद हो जाते तो फिर अनुज चौधरी को घसीटा जाता। सीओ ने क्या किया, कंट्रोल नहीं कर पाया। हाँ, क्या कर रहा था। और एक चीज ये है जी, पूरी जो बयान हो गए, कोई भी जैसा आदमी बयान दे वो पूरा नहीं दिखाते ज्यादातर लोग बात। हाँ, वो अधूरा दिखावे, आधा काट के जब उन्होंने ये भी कहा हालांकि कि जो भाई रंग लगाने वाले वे भी, यदि कोई नहीं लगवाना चाहता उनका रंग ना लगा, ये भी कहा। हाँ, ये भी कहा। वो किसी ने नहीं दिखाया, वो काट दिया वहां से, बस वहां तक की दिखाते रहे आगे। उन्होंने सब के लिए क्या था, और कई उनका अभी हमने नौकरी दी इसको, नहीं उसकी योग्यता थी, वो इस लेवल का पहलवान था, तभी उसको ये नौकरी पाई है। रूल रेगुलेशन से ही उसने कुश्तियाँ लड़ी है, बहुत डिसिप्लिन है वो लड़का, बहुत बोल्ड है, जो भी काम करेगा बड़ी ईमानदारी से करेगा और बोल्ड होकर करेगा। वो ये नहीं है कि मैं किसी के पॉलिटिकल दबाव में कोई दूंगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो दबाव नहीं मानेगा किसी का भी, जो कानून के दायरे में होगा वो बात वो करेगा, हिचकेगा नहीं उसमें कुछ भी करते हुए। आपके तो साथ रहे ना जी? हाँ, रेलवे में लगवाया था मैंने उसको। अच्छा, आपने भर्ती की थी पहले रेलवे में? बहुत टैलेंटेड लड़का था वो, रेलवे छोड़ के वो यूपी पुलिस में चले गए फिर बाद में। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट पहलवान रहा है वो, और स्मार्ट के साथ साथ बोल्ड भी बहुत हो। और जिस तरह से वो कह रहा है जी कि भाई उसने वो कि अखिलेश यादव जी ने उनको वो किया, जो बखैर किया वो बयान आया था। नहीं उसका क्या मैंने आजम खान वगैरह कहा था, मैंने वो भी देखा था कि मैंने तेरे को नौकरी दी, तो उसने कहा भाई मैं अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हूँ, तभी तो दी होगी ना। अब और किसी को कहे उसको दे के दिखाओ तो ऐसे नहीं होता। उसका लेवल इस लेवल था, ये नौकरी पाने का लेवल था उसका। जिसने इतने बार तिरंगा फहराया हो भारत का, विदेशों में इतने सात चैंपियन रहा और जिन अवार्डी हो, उसको एक अजत आए भी मेरी सरकार में नौकरी की। आपकी सरकार तो कोई ना कोई जॉब तो लगेगी, उसका ये मतलब नहीं अभी तुम उस पर एहसान जताओगे हमने नौकरी दी तुझे, तो वो गलत है।
हाँ जी, अब ओलंपिक खेल रहा अगला, मेडल है बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्टेट ये पॉलिटिकल आदमी है ना, ये जो है ना अपने फायदे के लिए गलत प्रचार करते हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ऑफिसर को उन्होंने बढ़ावा देना चाहिए। भाई बोर्ड इसने कितना कंट्रोल किया, देखो ना उसका मैं पूरा सिस्टम देख रहा था कि होली पे उसने फुल कंट्रोल किया। राउंड 10-12 किलोमीटर के एरिया में घूमता रहा पैदल वो, कहीं कोई पत्ता भी ना हिल जाए। तो बहुत बड़ी बात है, उसको बल्कि बधाई देनी चाहिए। भाई आपने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और बधाई के पात्र हो आप। उसको उल्टा घुसेड़ दिया भैया, तो जो है ना बयान दिए गए हैं मुसलमानों के खिलाफ दिए गए हैं। कहा उसके साथ में मुसलमान पहलवान पता नहीं कितने, गुलाम साबिर वगैरह उसके अच्छे मित्र थे। गुलाम साबिर के साथ बहुत कुश्ती हुई इसकी। हाँ तो फिर तो वो सारी चीजें उसके इतने अच्छे संबंध है मुसलमानों से अनुज के, तो पता नहीं कि कैसे उड़ा देते हैं बेमतलब की बातें। ये बात लेकिन तय है कि जो ये बयानबाजी होती है उसमें शब्दों की भी मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए। नहीं कुछ भी कोई नेशनल टीवी पे आके कुछ भी बोल दो, ये ठीक बात नहीं है। उसको लफंडा टाइप का बोल दिया उन्होंने। ये लैंग्वेज तो बहुत भद्दी लैंग्वेज है। बिल्कुल। हाँ ये बोलनी चाहिए क्या पुलिस अधिकारी को लफंडर कहना? हाँ जी। ये कोई अच्छी भाषा है क्या? और वो तुम्हारे बारे में बोल देगा तो फिर क्या कहोगे? उसने तो झंडा ही फहराया देश का तिरंगा फहराया, भाई तुम उसको लफंडर बोल रहे हो? पुलिस अधिकारी उसका काम करेगा वो। फिर तो ये रिवॉल्वर वगैरह ये हथियार देने की क्या जरूरत है पुलिस को? कुछ भी फूल का दे दो, गुलाब के फूल इसको दिए जाएंगे। एसएचओ को भाई उसको भाई उसका गन्ने का फूल दिया जाएगा। बात न मानने से फूल दिखा दो। हाँ तो फौज का काम ही है। ऐसी थोड़ी है। एक और था, उसने भी इस तरह का बयान दिया। एक और कोई प्रवक्ता था इसी तरह की भाषा का, खराब नहीं प्रयोग जी। ऐसे ऐसे तो बहुत बदतमीज नेता पड़े हैं, उनको पता होना चाहिए अनुज के लेवल तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तुम पब्लिक के दम पर हो, वोट से चुने जाते हो, वो अपने दम पर पहुंचा है यहाँ पर। ये खाकी वर्दी को तो जब जुआ वो उतार कर पहन लेगा, इन वाली वर्दी तो उसके वहां जाके दिखा दो, अनुज के लेवल पे जाके दिखाओ बोलने वाले, और वो इनके लेवल पर जमर्जी आ जाएगा। ये जाके दिखाओ, क्योंकि पब्लिक चुनती है उनको, वो अपने दम पर बनते हैं। कितना अंतर उनका अनुज का मुकाबला थोड़ी है। ये संजय सिंह वगैरह जो मर्यादित भाषा बोलते हैं, ये पहुंच के दिखाओ इसके लेवल तक। लफंडर टाइप का कह दिया, लफंडर हो? राष्ट्रपति ने उसको अवार्ड दिया इतना बड़ा, वो लफंडर है क्या? पूरे करेक्टर की जांच होती है उसमें, उसकी इंक्वायरी होती है, इसका करेक्टर कैसा है, तब जाके और पुरस्कार दिया जाता है। और उसको लफंडर बोल रहा है। तो एक तरह से जो होठ होने जी आदमी के, ये कहते हैं कि ये धनुष हो, धनुष का आकार हो, ऊपर लो तीर की तरह से मुड़े हुए और नीचे से कमान खींची रहे। और इसमें इतने तीन होठों के अंदर इतने तीर है जो ये मतलब खत्म नहीं हो सकते। अब वो अपने हाथ में है कि उनमें से भाई कौन सा तीर चलाया जाए, कैसा तीर चलाया जाए।